गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने कुछ वीडियो पूर्व सुकरात युग पर पढ़ाया था। उसके बाद मेरी इच्छा है कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दूं। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यह वीडियो बेसिकली यूजीसी नेट जेआरएफ जो दे रहे हैं उनके लिए, बिहार टेट देंगे फिलॉसफी से उनके लिए, और सीयूटी पीजी के लिए काम करेगी। एमसीक्यू सॉल्व कैसे किया जाता है इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा में आग जलती है क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है, नैसर्गिक नियम है, यह सृष्टि की व्यवस्था है, या भौतिक क्रम है। तो देखिए, ये वैदिक फिलॉसफी का क्वेश्चन है। वैदिक फिलॉसफी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, जहाँ पर 11 11 और 11 3 कोटि में बांटा गया है। जहाँ अग्नि को जमीन और आकाश के दोनों को देवता कहा गया है। इसलिए ये ऐसे देवता है जो अग्नि में आहुति देते हैं, डायरेक्ट देवता को है। तो पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाले देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो पुरुष सूक्त है व्यवस्था है, उसके आधार पर यह सृष्टि की मूल चूल व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आपको नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर भी मिल जाएगा, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। करेक्ट आंसर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ग्रह का साधन नहीं है? अन्वय व्यतिरेकी या न्याय दर्शन व्यतिरेकी। ठीक है, न्याय दर्शन का ये बड़ा फेमस इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको समझने के, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कर लेंगे। व्यतिग्रह, अन्वय व्यतिरेकी, सामान्य लक्षण, उपमान, प्रत्यक्ष। तो देखिए, जो इसमें व्याप्ति ग्रह का साधन नहीं है, वो सामान्यतः उपमान में होता है, उपमान में होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये हो जाएगा डी। अब देखिए, उपमान यदि प्रमाण के आधार पर देखा जाए, प्रमाण के आधार पर देखा जाए तो चारवाक में 1, ठीक है, और उसके बाद बी और भी में 2, बी से बौद्ध, और वी से वैशेषिक। ठीक है, जय श्री राम में 3, जय श्री राम में 3, न्याय में 4, ये जय श्री राम से जे से जैन, ठीक है, स से सांख्य, य से योग, और र से रामानुज। जय श्री राम में 3, न्याय का 4। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कोड। ठीक, अगला देखिए, करेक्ट आंसर भी है। वैशेषिक के अनुसार बंधन मुक्त आत्मा में दुख का अभाव किस संबंध में रहता है? समवाय, संयोग, समरूप, तादात्म्य। ये चीज़ें हैं, ये संबंध को दिखाता है। तो थोड़ा सा करेक्ट तरीके से देखेंगे तो ये आप देखते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। ठीक है, ये अज्ञानता के कारण अलग दिखती है, इसका स्वरूप अलग दिखता है। यदि आत्मा का परमात्मा से स्वरूप अज्ञानता के कारण दिखता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे ना तो कभी गलत करेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के अनुसार किस सन्निकर्ष द्वारा भूमि पर घट के अभाव का बोध होता है? संयोग, विशेषांत, समवाय। अब देखिए, यहाँ पर घट और पट की बात चल रही है। ठीक है, घट और भूमि। देखिए, घट के से मतलब घड़ा, और भूमि मतलब जमीन। यानी जमीन में क्या है, भूमि मतलब जमीन, मिट्टी और घड़ा की मिट्टी की विशेषता क्या है कि ये घड़ा बना है, इसलिए इसकी क्या होगा, विशेषांत का होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई क्वेश्चन देखिए भी यहाँ पे है। वैदिक परंपरा में सामवेद का ऋत्विक को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब सबका हम बता देते हैं। देखिए ऋग्वेद का होता, ऐसे क्वेश्चन देखिए ऐसे करना चाहिए, ऋग्वेद का होता, ठीक है, सामवेद का उद्गाता, साम वेद का उद्गाता, ये यजुर्वेद का अधर्व और अथर्ववेद का ब्रह्म। इस तरीके से सबसे बेस्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन इस तरीके से करिए। बेस्ट स्ट्रेटजी टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट। यानी 4 क्वेश्चन पढ़िए, अब 4 से आप 40 क्वेश्चन बना दिए। याद रखिएगा ये तरीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डी। अब देखो, न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार हम किस कारण से रस्सी को सर्प समझते हैं? ठीक है, रस्सी और सर्प में संबंध क्या है? भ्रम होता है, मतलब कि रस्सी भी इसी तरीके से होती है टेढ़ी मेढ़ी, और सांप भी इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं कि जो प्रत्यक्ष का है, प्रत्यक्ष प्रमाण का 3 है भाग होता है। एक होता है सामान्य लक्षण, उसके बाद होता है ज्ञान लक्षण, और तीसरा होता है योगज लक्षण। सामान्य मतलब सामान्य अवधारणा के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान लक्षण के अंदर कि यदि किसी वस्तु का ज्ञान है, यानी रस्सी का ज्ञान है कि रस्सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वैसे ही हमें सांप दिखता है तो हमको लगता है कि ये रस्सी ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है पतंजलि योग के अनुसार चित्त वृत्ति नहीं है, प्रमाण, विकाल, निद्रा, अविद्या। ठीक है, ये देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि क्या नहीं है। ठीक है, प्रमाण, विपर्य, निद्रा। ठीक है, अविद्या, अविद्या किसके दर्शन में है? वह है शंकराचार्य के दर्शन में, तो अविद्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करिए। अब योग दर्शन में ईश्वर प्राणिधान का प्रकार क्या है? यम नियम आसन ध्यान। अब देखिए ये पातंजलि योग है, अष्टांग योग है। अष्टांग योग को 2 भागों में बांटा गया है, बहिरंग और दूसरा अंतरंग। अब देखिए बहिरंग में 5 हैं, पहला यम, दूसरा नियम। ठीक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसे दशांध नियम भी कहते हैं। दूसरा क्या? यम नियम आसन, तीसरा प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार। ठीक है, इसके अंतर क्या है? ध्यान, धारणा और समाधि, ये चीज़ें आती है। तो ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है वैशेषिकों के अनुसार अश्व जाति में गो जाति का अभाव किस प्रकार है? देखिए अश्व जाति है तो इसकी जो सब असत्व होगा, अश्वत्व होगा। जैसे गाय है तो इसमें क्या होगा? गोत्व होगा। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो इसमें क्या होगा? मनुष्यत्व होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या है? अन्योन्य, प्रागाभाव, अत्यंता भाव, अद्वैसा भाव। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये फ्री का नंबर देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि अश्व का असत्व होता है, गाय का गोत्व होता है, तो अश्व में गो जाति कहाँ से होगी? यानी अन्य है, अन्य से क्या है? अनन्या भाव बनता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वैशेषिक के अनुसार घट का असमवाय कारण कौन सा है? घट, कपाल दंड संयोग, कपाल संयोग, इसका क्या रीजन है? थोड़ा सा हम इसको पढ़ें तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थोड़ा सा तेज करूँगा, नहीं तो ख़त्म भी नहीं होगा, मैं एक ही क्वेश्चन में 1 घंटे एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ। जैन दर्शन में अंतः प्रज्ञाजन्य पूर्ण और निरपेक्ष ज्ञान क्या कहा जाता है? अवधि, मति, केवल, श्रुत ज्ञान।
तो इसमें कौन सा ज्ञान की चीज़ें होती हैं? तो जो अंतः प्रज्ञाजन ज्ञान होता है तो ये कैवल्य ज्ञान होता है, कैवल्य ज्ञान होता है। और केवल का मतलब क्या हो जाएगा? सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या है कि जब सीप को रजत समझा जाता है तब वास्तव में उस सीप में कुछ यथार्थ रजत उपस्थित होता है, या किस प्रकार, किसका विचार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बहुत अक्सर पूछते हैं। जब सीप को रजत समझा जाता है तब वास्तव में उस सीप में कुछ यथार्थ रजत उपस्थित होता है, किसका स्टेटमेंट है? तो वो है रामानुज का। ये बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको थ्योरी चाहिए, थ्योरी चाहिए या एमसीक्यू चाहिए। क्वेश्चन लिखकर भेजिए कि दोनों में से कौन से चाहिए, मैं वही पढ़ाऊँगा। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्या है कि किसका विचार है कि ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तवादन कारण है, निमित्त मार्ग उपादान है? शंकर और माधव का शंकरा और रामानुज का शंकर, कपिल का माधव और कणाद का। ठीक है, देखो अक्सर देखोगे कि शंकर और रामानुज का रामानुज की चीज़ें ज़्यादा मानी जाती है। ये द्वैतवाद के समर्थक हैं, अद्वैतवाद के समर्थक हैं, ये विशिष्टाद्वैत के समर्थक हैं। ठीक है, तो ये दोनों की सिमिलरिटी है, इसीलिए भी ये तो एक नॉर्मल अनुमान पे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। जब अद्वैत वेदांत कहता है कि जगत मिथ्या है तब इसका क्या निहितार्थ है? जगत पूर्णतः मिथ्या है, जगत पूर्णतः सत्य है, जगत में सत्य और मिथ्या दोनों हैं, जगत न तो सत्य है न मिथ्या है बल्कि दोनों से भिन्न है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवन पर है, ये श्लोक जानते हैं तो इससे ये सीधा हो जाएगा कि 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला क्या है कि न्याय दर्शन की आत्मा क्या हो सकती है? ज्ञाता, ज्ञात, ज्ञाता, ज्ञान, और ज्ञाता और ज्ञान दोनों हो सकती हैं। ध्यान से देखिएगा कि आत्मा ज्ञाता और ज्ञात दोनों वस्तुओं को इंडिकेट कराती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैशेषिक के अनुसार कौन सा द्रव्य कभी नित्य होता है कभी अनित्य होता है? आप 20 क्वेश्चन आज करवाऊंगा, जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा। थ्योरी पढ़ाना कि क्या चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि थ्योरी पढ़ाइए, एमसीक्यू करवाइए, तो मैंने कहा देख लेता हूँ कि आप लोगों का क्या रवैया है। ठीक है, क्योंकि आज तो यूट्यूब के चैनल में 90% बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं, तो मैं तो थ्योरी पढ़ा के ही सारा चीज़ कराऊंगा, कम करवाऊंगा लेकिन ज़्यादा वो करवाऊंगा। केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, केवल पृथ्वी जल आयु अग्नि है, केवल पृथ्वी जल। क्या कह रहा है कि कौन सा द्रव्य कभी नित्य होता है कभी अनित्य होता है? कभी नित्य होता है कभी अनित्य होता है। तो ये चीज़ तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचमत्त से ये महाभूत है। अब केवल क्या है? पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये कभी नित्य है तो कभी अनित्य है, यानी सी का इसका क्या होगा? 16 का बी करेक्ट आंसर, 16 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला बड़ी पूछता है, नीचे दिए गए दो कथन एक सही है तर्क दीजिए। चारवाक दर्शन के संदर्भ में सही कूट के मृत शरीर को उतना ही चेतना होता है जितना जीवित शरीर में। बातें नहीं समझ, ये तो गलत। चेतना शरीर का गुण है, चेतन तत्व। देखो पहला वाला तो सीधा सीधा गलत है, एक सामान्य व्यक्ति भी इसको देख के कहेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पहला वाला। इसमें पहले ही नहीं देखा जाता है कि सही कौन है। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो कभी ये मत चेक करिए कि सही कौन है, पहले ये देखा जाता है कि गलत कौन है। तो गलत का कौन है? तो ये गलत है। ये तो अब ये गलत है तो कौन कौन विकल्प निकला? इहो गलत, दोनों सही, इहो गलत, ठीक है, ये सही है, इहो गलत। ऑटोमेटिक दूसरा ढूंढने के ये सही नहीं है परंतु आर सही है। एक इसमें बस इतना मिल जाए कि कौन एक गलत है, उसके बाद दबा के 3 ठो विकल्प काट लो,
देखो मैंने केवल ये देखा कि मृत शरीर को उतना ही चेतना होनी चाहिए जितना जीवित शरीर में, ये गलत है। ऑटोमेटिक 3 विकल्प एक बच गया, स्वाहा। 18 है क्रम से सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, निम्नलिखित कूट को विचार कीजिए कि इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली है कि थोड़ा सा भी आदमी ध्यान देगा तो वो कर सकता है। अहिंसा, उसके बाद ब्रह्मचर्य, अहिंसा ब्रह्मचर्य, उसके बाद इसी में मिला इसी है, उसके बाद क्या है, सत्य। सत्य ऐसा क्रम आता है ना तो 90% लोग गलत करते हैं, क्योंकि सबको लगता है ना कि सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य। देखो ऐसे लगता है कि सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह प्लस ब्रह्मचर्य, क्योंकि 4 को पार्श्वनाथ के समय तक आ गया था कि 5वां महावीर ने जोड़ा था, तो ऑटोमेटिक ये लगता है। लेकिन क्रम क्या है इसका, करेक्ट है ओ बी, ACBDE। अगला है कि उपादान कृष्णा भव जाति, जरा मरण जाति भव, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा भाई। इसका सीक्वेंस हर बार आता है और हर बार छोटी छोटी गलतियां होती रहती है स्टोरी बना के। अब ठीक है, इसका हम देखते हैं कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो देखिए पहला क्या आता है, जरा मर जाति भव त्रिसड़ा। भव मतलब त्रिसड़ा, त्रिसड़ा आती है। उसके बाद उपादान आएगा, यानी BA, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 मिला ना, क्योंकि और में कहीं है ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, 21, चार्वाक दर्शन को स्वीकार कोट कीजिए। कर्मवाद को, भू चैतन्यवाद को, देहात्मवाद को, सुखवाद को। सही विकल्प किसको मानता है, तो चार्वाक देहात्मवाद को मानता है, सुखवाद को भी मानता है, कर्मवाद भू चैतन्यवाद को। BCD यानी D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको 20 क्वेश्चन किए, आप बताइए कि थ्योरी पढ़ेंगे कि आप MCQ को पढ़ेंगे। आप लोग कोई और है कि जो लोग पेड बैच पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे अपना डिटेल मैसेज करें, मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप में करूँगा और उसके बाद पढ़ाऊँगा। ay6832@gmail.com। अपनी डिटेल करना है विथ मोबाइल नंबर से, कहाँ से पढ़ते हैं, किसकी तैयारी करना है, कहाँ, ये मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें। तो आज 20 क्वेश्चन, आगे देखता हूँ आपको। ठीक है, यदि जैसा आप लोगों का सुझाव होगा वैसा ही मैं करूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को लाइक